कुछ ऐसे हो तेरे शुरुआत की, जमाना खुद कहे कि बंदे में कुछ तो बात है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। स्वागत हर एक स्टूडेंट का, हर एक उस व्यक्ति का जो ड्यू से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हो, मैनेजमेंट हो या टॉप लेवल अथॉरिटीज हो। इन सब का मैं स्वागत करना चाहता हूं और अपने इस वीडियो के थ्रू उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूं जो हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ और मुझे एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है। बार बार दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर रही है। कोई इतनी कंफ्यूजन, हम खुद कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली मैं कॉमन स्टूडेंट्स की बात नहीं करने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम तो वैसे सबकी कॉमन है, लेकिन मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स को जिनको अपना पेपर लिखने में दिक्कत होती है, जिनको अपना पेपर लिखवाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ PWD स्टूडेंट्स की, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड VIs की बात कर रहा हूँ, जो देख नहीं सकते लेकिन मेहनत के दम पे वो कामयाब होने का हौसला रखते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं और आज मैं उन्हीं को लेके ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो में को मैं 4 सेशंस में डिवाइड करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट सेशन हम बात करेंगे ये ओपन एग्जाम है क्या और ड्यू की क्या प्रिपरेशन है, स्पेशली हम VIs को लेके। सेकंड हम इसमें बात करने वाले हैं स्ट्रेस को लेके कि ओपन बुक एग्जाम को लेके हम VIs को पर्सनली क्या स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है, किस प्रॉब्लम्स से हम गुजर रहे हैं, और आप जानते हैं कोविड-19 का भी है ये। थर्ड इसमें हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल को लेके कि ओपन बुक एग्जाम को लेके हमारे पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपने एग्जाम लिख सकते हैं, या स्टडी मटेरियल है भी नहीं। फोर्थ हम बात करने वाले हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, इस प्रॉब्लम्स को लेके हमें सॉल्यूशंस क्या क्या है, हम ड्यू हमारे लिए क्या कर सकता है और हम ड्यू को क्या सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट को लेके, यानी फर्स्ट सेशन। क्या है ये ओपन बुक एग्जाम? ओपन बुक एग्जाम हम उसे कहते हैं जिसमें हम अपने एग्जाम्स तो देंगे लेकिन हमें आंसर्स को देख के लिखना होगा। हम उसमें इंटरनेट, टेक्स्ट बुक्स, किसी को भी एक्सेस करके अपना एग्जाम्स लिख सकते हैं। और ये ड्यू क्यों कंडक्ट करा रही है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बहुत सीवियर प्रॉब्लम बन चुका है और ये हर एक देश में फैला पड़ा है। इंडिया में भी मोर देन 5 लाख से ज़्यादा इसके केसेस हैं, जिसके वजह से ड्यू को प्लान करना पड़ा कि क्यों ना हम बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट कराएं। तो ड्यू ने डिसाइड किया कि हम बच्चों के ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, स्पेशली फाइनल ईयर्स के लिए। तो अच्छी बात है, ड्यू करवा रहा है ओपन बुक एग्जाम, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो केसेस ये बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है, अब ड्यू जो है इसमें ओपन बुक एग्जाम करा रहा है। फर्स्ट ड्यू ने कहा कि हम 2 तारीख से अब एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, फिर ये पोस्टपोन करके 10 तारीख हो गया। अब इस ओपन बुक में क्या होगा? ओपन बुक में ये होगा कि नॉर्मली हर एक स्टूडेंट्स को जो है 3 आवर्स मिलेंगे, जिसमें हाफ एन आवर उन्हें मिलेगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, हाफ एन आवर मिलेगा उन्हें अपलोड करने के लिए, और पूरे प्रोसेस के लिए नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलेंगे 3 आवर्स, लेकिन हमें मिलेंगे 5 आवर्स। चलिए अच्छी बात है, हमें 5 आवर्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या यूज है इन 5 आवर्स का? इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ दिक्कत आ सकती है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट, चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस को लेके। कोविड पेंडेमिक की वजह से हमारे एग्जाम्स के ऊपर क्या स्ट्रेस पड़ रहा है और हम पर्सनली क्या किस तरह का स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इसको लेके बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन कब लगा? जब होली के फेस्टिवल्स थे और उस समय हमारे मिड सेमेस्टर ब्रेक थे, जिसके कारण हर किसी को होम टाउन या कहीं ना कहीं जाना पड़ा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम VIs के लिए लैपटॉप, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है। लैपटॉप इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ को समझना होगा। हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर टेक्नोलॉजी ना हो
तो हमारी एक्सेसिबिलिटी शायद ना के बराबर है। और इस बीच में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप्स जो जहाँ पे थे, अपने हॉस्टल्स में थे, कहीं भी थे, वो वहीं पे छोड़ के अपने होम टाउन में हैं। आज भी वहीं पे हैं क्योंकि लॉकडाउन खुला नहीं है तो वो आ नहीं सकते, कॉलेजेस ओपन नहीं है तो वो आ नहीं सकते, और जब आ नहीं सकते तो वो एग्जाम्स कैसे देंगे? बिना लैपटॉप के वो अपने ई बुक्स को भी नहीं पढ़ सकते, कैसे देंगे एग्जाम? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है। बात करता हूँ मैं पर्सनली अपने बारे में। पहली बात तो ये कि मुझे कंप्यूटर चलाना ज़्यादा आता नहीं है, और थोड़ा बहुत जो आता था, और मेरे पास जो कंप्यूटर था वो ख़राब हो गया, और कभी वो अपने आप कहीं भी स्टॉप हो जाता है, हैंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इवन कभी कभी तो स्टार्ट ही नहीं होता। बहुत दिक्कत है। मैं अपना एग्ज़ाम कैसे दूंगा? मुझे टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली कंप्यूटर के ट्रेनिंग ली है NAB से, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, NAB, जो आर के पुरम में, यहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग लिया है। और अभी मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है, उतनी ज़्यादा मेरी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। ये हुई। इसके बाद हम बात करते हैं सेशंस को लेके। हमारे इस बार क्लासेस ही कितने हुए हैं? शायद ना के बराबर क्लासेस हुई है, बहुत कम क्लासेस हुई है। और बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो शायद वो भी ना के बराबर ही हुए हैं। एक दो क्लासेस हुई हैं, इसके अलावा शायद और भी कोई क्लासेस मुझे नहीं लगता। जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पास ना मटेरियल है, कुछ भी नहीं, जिसके कारण हमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बहुत सारी दिक्कतें जिसको बताना इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन जिसको हम खाली फील कर सकते हैं। अब उसे एक्सप्रेस कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं एक अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, और भी बच्चे होंगे, उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, फीलिंग्स हैं, जिसको बताया नहीं जा सकता। जिस एक और प्रॉब्लम जो मुझे याद आ रहा है अभी, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनली, कि एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, हमें राइटर्स की जरूरत पड़ती है। अब राइटर्स कहाँ से लाएंगे हम? हमें आसपास से ही कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, और किसी को अपना एग्जाम्स लिखने के लिए बैठवाना पड़ेगा, ताकि वो हमारे एग्जाम्स लिख दें। चलिए ठीक है, हम ये भी अरेंज कर लेंगे, लेकिन अब कहाँ से अरेंज करें? अब हर कोई जो है अब अपना एरिया छोड़ के अपने होम टाउन की तरफ जा रहा है। उसे लगता है कि वो वहां सिक्योर रहेगा, वो अपनी सिक्योरिटी देख रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिससे मैं एग्जाम लिखाना चाहता हूँ वही अपने गांव जा रहा है, तो मैं अपने बेस्ट ऑप्शन को तो लूज कर रहा हूँ ना। अल्टीमेटली एग्जाम्स मुझे लिखना है, नंबर मुझे स्कोर करने हैं, और मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। तो मैं कैसे करूंगा, जब मैं अपने बेस्ट राइटर से ही अपने एग्जाम नहीं लिखवा सकता जो मैं लिखवा सकता था? लेकिन एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरे राइटर्स जा रहे हैं जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से रोक के रखा था। दिक्कत यहाँ इस बात की आ रही है। बाकी और भी दिक्कत है जिसको बताया नहीं जा सकता, बस आप लोग हो जिसको फील कर सकते हो और कुछ सोच सकते हो हमारे बारे में। एक और जो दिक्कत है हम सब के लिए, अपने एग्जाम्स को लिखवाते समय, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारे लिए, कि हम इस स्ट्रेस में है कि हम अपने एग्जाम किससे लिखवाएं। जिससे हम एग्जाम लिखाएंगे, हम ये सोचते हैं कि क्या वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, या सामने वाला सोचेगा कि इसके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम्स पता नहीं चलते, और बाद में पता चलता है, तो जिसके कारण वो सामने वाला भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो एग्जाम्स को कैसे लिखवाया जाए? और हर कोई अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहता है, हम भी चाहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, मेरा सवाल ये है। मैं यहीं पे क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ और अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, स्टडी मटेरियल। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास स्टडी मटेरियल क्या है, कोई हमें बताएगा? शायद बताने वाले बता भी सकते हैं कि आपके पास ये है वो है, लेकिन जिसको एग्जाम लिखना है वही इसके बारे में अच्छे से बता सकता है। हमें एग्जाम लिखना है तो स्टडी मटेरियल सबसे पहले तो हमारा जो होता है, क्या होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन, ये मेजर सोर्स है हमारे स्टडी मटेरियल के, जिसके अंदर हम अपने ई बुक्स रखते हैं, ऑडियो बुक्स या फ्रेंड्स, जो पर्सनली मेरे बहुत बड़े सोर्स हैं, क्योंकि मेरे पास होने का सबसे बड़ा रीजन मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो मुझे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते थे कॉलेज में, जिसको मैं ग्रैब करता था। टीचर्स के बाद जो मुझे अच्छे से गाइड करते थे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स की वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ, और आगे भी मैं अपने फ्रेंड्स की वजह से ही जाऊँगा।
बट मुझे भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सीखने के लिए, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं जानता ना। और ऐसे मेरे जैसे कई बच्चे हैं जिनको ई बुक्स यूज करना नहीं आता, ऑडियो बुक्स, पता नहीं ऐसे कौन कौन से सोर्स है जिसकी मुझे नॉलेज भी नहीं है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जिनको नॉलेज है वो बता सकते हैं। लेकिन क्या ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, क्या ये ओपन बुक एग्जाम्स के टाइम एक्सेसिबल होंगे? शायद हो सकते हैं, लेकिन क्या उस तेजी से हो पाएंगे एक्सेसिबल ताकि वो आंसर्स बता पाए? मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन जरूर बताऊंगा, शायद नहीं, इतनी जल्दी से एक्सेसिबल वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो स्टडी मटेरियल पर्सनली मेरे पास नहीं है, जिनके पास होगा मुझे नहीं पता वो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स उनको भी काफी ज्यादा होने वाली है ई बुक्स को लेके, यानी कि मैं कहता हूं कि स्टडी मटेरियल शायद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस को लेके। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे लिए। चलिए पहले सॉल्यूशंस बताने से पहले हम ये देखते हैं कि ड्यू ने हमें क्या सॉल्यूशंस दिए। ड्यू ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि हम मैक्सिमम 5 आवर्स में अपना एग्जाम कंप्लीट करके उन्हें सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। अगर हम 5 घंटे में अपना एग्जाम्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनको सेंड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ दिक्कत किस बात की है? इंटरनेट भी है, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है। अगर इंटरनेट ना हो तो हम ई बुक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने? जी जरूरी नहीं कि हमारी चीज डाउनलोड कर करके, हो सकता है उस वो कंटेंट उस डाउनलोड में ना हो, क्या करेंगे? तो शायद ये मेरे हिसाब से सॉल्यूशंस हो के भी सॉल्यूशंस नहीं है हमारे लिए जो ड्यू ने हमें दिए हैं। अब बात करता हूं मैं अपने सॉल्यूशंस को लेके कि क्या हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एग्जाम्स को कैंसिल हो जाना चाहिए, जो बेस्ट ऑप्शन है शायद मेरे लिए और सबके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। और हमें एग्जाम को में प्रमोट या हमें हमें हमारी डिग्री जिसका हम वेट कर रहे हैं ये हमें जल्द से जल्द कैसे मिल जानी चाहिए, क्या किस बेस पे हमें मार्क करना चाहिए? देखिए मैं बात करना चाहूंगा कुछ रेफरेंसेस की। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर सकते हैं, जो रेगुलर के स्टूडेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट ईयर को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 1 सेमेस्टर। जिन्होंने खाली एक ही सेमेस्टर लिखा आप उनको सेकंड सेमेस्टर पर प्रमोट कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। बात करते हैं सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की, जिन्होंने 3 सेमेस्टर्स लिखे हैं, फर्स्ट ईयर वालों से ज्यादा ही लिखेंगे ऑब्वियसली, अब उनको प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है। तो हमारी क्या गलती है? हमने 5 सेमेस्टर्स लिखे हैं, आई होप कि सबने अच्छे स्कोर किए हैं, तो क्या हमें 5 सेमेस्टर्स के बेस पे प्रमोट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने किया है, अपने हर एक स्टूडेंट्स को प्रमोट किया और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया। तो क्या ड्यू ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, अगर ड्यू करना चाहे तो। आई होप कि ड्यू जरूर करेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। और ऑल्टरनेटिव्स क्या है? आप हमें प्रमोट ना करें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने एसओएल के साथ किया है। एसओएल स्टूडेंट्स को, ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपना कॉलेजेस जो है ओपन से कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनको आपने क्या किया है? उनको अपने असाइनमेंट्स दिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों चाहे वो सेकंड ईयर के हो, आपने उनको असाइनमेंट्स दिए जिनको पर्टिकुलर डेज में असाइनमेंट्स को सबमिट करने हैं। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता? हमें भी असाइनमेंट दे दीजिए, हम भी असाइनमेंट सेंड कर देंगे, और जिसके कारण क्या होगा, आप उस बेस पे हमें मार्क कर सकते हैं। ये भी एक सोर्स है। सोर्स बहुत सारे हैं, बस ये है कि सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बस ये है कि करने की इच्छा होनी चाहिए। यहां पे हमें यूनिवर्सिटी को ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी जरूरी है। एग्जाम्स शायद नेक्स्ट ईयर भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन जो अभी पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट की सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि ये कोविड-19 ज्यादा फैल रहा है, मेरा सजेशन यही होगा कि प्लीज 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 यूनिवर्सिटी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, और जैसे भी हो हमें मार्क किया जाए असाइनमेंट्स के बेस पे या हमारे प्रीवियस सेमेस्टर्स के परफॉर्मेंस के बेस पे हमें मार्क किया जाए और हमें आगे प्रमोट किया जाए। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं अपने हर एक
उन फ्रेंड से, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंड्स हों जो प्रॉपरली देख सकते हैं या जो देख नहीं पाते हैं। मैं हर एक स्टूडेंट की तरफ से, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हो चाहे वो वीआईज हो, मैं इन सब की तरफ से यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको आगे प्रमोट किया जाए और हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें हमारी डिग्री अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि हम सब हैप्पीली आगे प्रमोट हो जाए और अपने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर सके, चाहे वो जेएनयू के एंट्रेंस की हो, चाहे वो ड्यू के एंट्रेंस की, किसी भी यूनिवर्सिटीज के हो, उसकी एंट्रेंस की हम तैयारी कर सकें और अच्छे से फोकस कर सके। कम से कम हम इस स्ट्रेस से तो बच जाएंगे जिसके लिए हम बार बार सोच रहे हैं। हाँ, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत है मार्क्स को लेके, तो आप आगे एग्जाम्स जैसे करवाते हैं, जब ये कोविड पेंडेमिक खत्म हो जाए तो उस समय आप उनके एग्जाम करा दीजिएगा, ताकि इनको उनके मार्क्स की कोई दिक्कत ना हो। बस यही छोटा सा मैसेज था जो मैं आप सबको देना चाहता था। प्लीज इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी यही ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच।